Hello. Our question is a train starts from rest and accelerates uniformly at 10 meter per second square. Okay. For 1 minute. इसमें यह बोलना चाह रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, वो चलना स्टार्ट करती है। क्या करती है? चलना स्टार्ट करती है, यानी कि ये अभी रुकी हुई है, ठीक है। इसकी प्रारंभिक गति जो है, ये देखो, ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि ये रेस्ट कर रही है, अभी रेस्ट में है, यानी कि ये चल नहीं रही है, ये चलना स्टार्ट करेगी। ओके, क्या करेगी? चलना स्टार्ट करेगी, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, इस पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन लगता है, इस पे क्या लगता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन लगता है। इस पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो बिल्कुल भी क्या नहीं होगा? चेंजमेंट नहीं होगा, एक समान क्या होगा? एक्सेलरेशन इस पे लगेगा। वो कितना है? एट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है ए इज इक्वल टू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फॉर 1 मिनट टाइम दे दिया इसमें, कितना, ये कितनी देर तक लग रहा है एक्सेलरेशन? 1 मिनट तक। ओके, अब देखो ये सेकंड स्क्वायर में, ये सेकंड में दे रखा है ना, 10 मीटर पर सेकंड, और ये अपने को टाइम दे रखा है 1 मिनट में, तो इसे अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, अभी सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि ये इसकी यूनिट क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड्स। ओके, ये हो गया सेकंड में। फाइंड द वेलोसिटी, अपने को क्या बोला है? अपने को बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन एट द एंड ऑफ 1 मिनट। ओके, इसमें बोला गया है कि वेलोसिटी फाइंड आउट करो, यानी कि 1 मिनट जब खत्म होता है, एंड ऑफ 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट जब खत्म होता है, यानी 59वें सेकंड के बाद जब 60वां सेकंड आ जाता है, जब 1 मिनट पूरा हो जाता है, तब इसकी वेलोसिटी कितनी है यह फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या करना है? इसकी वेलोसिटी कितनी है वो यह फाइंड आउट करना है, और साथ ही क्या बताना है? क्या बताना है? साथ ही बताना है कि इसके द्वारा डिस्टेंस यानी कि एस कितनी ट्रेवल की गई। ओके, अपने को देखो सिंपल सा फॉर्मूला एक याद रखना है इसमें ये फाइंड आउट करने के लिए, क्या कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। अपने को पता है, हमेशा से पढ़ते आए हैं, हमें अपने को पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन वास्तव में होता क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि इसे अगर लैंग्वेज में बोलें तो वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या फिर इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। तो परिवर्तन अपन कैसे निकालते हैं? अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था। ओके, इसे तो निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, अब अपने को इस फॉर्मूले से देखो क्या क्या चीज़ अपने को पता है। ए अपने को पता है कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ओके, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अपने ए का वैल्यू रख दिया। यू सॉरी वी 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 अपने को फाइंड आउट करना है, तो वी को वी रख दो, और यू का वैल्यू देखो 0 है। क्यों है? क्योंकि ये देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि ये जो ट्रेन जो है वो क्या है? अभी रेस्ट में है, ठीक है, चल नहीं रही है, एकदम से खड़ा है एक जगह पे, और ये चलना स्टार्ट करता है। ओके, तो व्यू हो जाएगा 0 और डिवाइडेड बाई टी। अब ये कितनी देर तक चलता है, या फिर अपने को देखो वेलोसिटी कितनी देर तक, कितनी देर के बाद, या फिर कितने समय पर ज्ञात करनी है? 1 मिनट पर। कितने समय पर ज्ञात करनी है? 1 मिनट पर। ओके, अपने को वेलोसिटी तो अपने को कितने समय पर ज्ञात करनी है? 1 मिनट पर, और एक्सेलरेशन भी कितने टाइम तक लगता है? 1 मिनट तक, यानी कि टोटल टाइम कितना ही है? 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट के अंदर ये लगातार एक्सेलरेट होती रहेगी, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होती रहेगी। तो टी इज टू कितना आ जाएगा? 1 मिनट। तो 1 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। अब इसे सेकंड में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया गया है, इसमें जो टाइम का वैल्यू है वो किस में लिया गया है? सेकंड में लिया गया है। और इसमें भी क्या क्या इसमें टाइम अपने किस में दिया गया? मिनट में दिया गया है, इसलिए अपन इसे किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? इसमें कहते हैं सेकंड में
कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो अपन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इजक्वल्स टू, देखो ये जीरो तो लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो v डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड। तो 60 को इस साइड लेके आ जाए तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 60 इजक्वल्स टू v। यहाँ पे देखो एक सेकंड कट जाएगा, एक सेकंड कट जाएगा, और क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू 10 इंटू 60 इज टू 600 मीटर पर सेकेंड। क्या बचेगा, मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 600 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा वेलोसिटी, v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 600 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब ये 1 मिनट खत्म हो जाएगा। कब हो जाएगी, जब ये 1 मिनट t बराबर 1 मिनट का टाइम हो जाएगा। ओके, अब अपने को पूछे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन एट द एंड ऑफ 1 मिनट। अपने को ये पूछा रहा है कि जब ये 1 मिनट खत्म हो जाता है तो इसकी क्या होता है, क्या ये डिस्टेंस कितनी कवर कर लेता है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए अपन क्या करते हैं, पहले तो इसे साफ कर लेते हैं यहाँ से, और फिर से लिख लेते हैं अपन कि अपने को क्या दिया गया है, एक्सेलरेशन देखो, ए टू एक्सेलरेशन कितना दिया गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ओके, अपने को 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का अपने को एक्सेलरेशन दिया गया है, और ये बता रहा है कि ट्रेन स्टार्ट से चल रही है, तो यानी कि यू इज टू कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना यू कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यू का वैल्यू 0 है। ओके, टाइम अपने को दे रखा है कितना, 1 मिनट पे बताना है। कब बताना है, 1 मिनट पे। कब बताना है, देखो 1 मिनट पे बताना है, तो टी इज टू कितना आ जाएगा, 1 मिनट। इसको भी किस पे कन्वर्ट कर ले, सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड्स। क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड्स। ओके, तो अब देखिए, अब अपने पास एक रिलेशनशिप होता है जिसे अपन बोलते हैं पोजीशन टाइम पोजीशन रिलेशन। टाइम पोजीशन रिलेशन। ओके, क्या बोलते हैं, टाइम पोजीशन रिलेशन। ठीक है, इस रिलेशन से क्या होता है, अपन अपने को टाइम और पोजीशन दी गई हो, टाइम और पोजीशन दिया गया हो, तो इनमें से एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने को इस देखो टाइम पोजीशन रिलेशन क्या होता है, एस इजक्वल्स टू डिस्टेंस इजक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, क्या होता है, एस इजक्वल्स टू, एस क्या है यहाँ पे डिस्टेंस है, यू क्या है, एस इजक्वल्स टू यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या है, टाइम है, प्लस हाफ ए क्या है, एक्सेलरेशन है, और टी क्या है, टाइम का स्क्वायर। ओके, ये क्या है, टाइम पोजीशन रिलेशन। इसे क्या बोलते हैं, टाइम पोजीशन रिलेशन। इसमें देखिए अपने फाइंड आउट क्या करना है, एस ही यानी कि ट्रेवल डिस्टेंस यानी कि दूरी है, वो फाइंड आउट करनी है। तो एस को एस रहने देते हैं, यू कितना दे रखा है अपने को, यू 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि ये ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जो ये ट्रेन जो है चलना स्टार्ट जो कर रही है वो रेस्ट से कर रही है, तो 0। टी कितना है, टी है 60 सेकेंड्स इंटू 60 सेकेंड्स। ओके, प्लस हाफ ए कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड का, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ओके, कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, इंटू यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है, 60 सेकेंड का टाइम दे रखा है, इंटू स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 60 सेकेंड का स्क्वायर क्या हो गया, 60 सेकेंड का स्क्वायर। अब इसे देखो आगे फर्दर सोल्व करेंगे अपन, तो ये तो टर्म हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को गुणा करो तो क्या आ जाएगा, 0। तो एस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू, देखो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, 60 इंटू 60 कितना आ जाएगा, 0 इंटू 0 36, कितना आ जाएगा, 3600। कितना आ जाएगा, 3600। अब देखो सेकंड है इसके साथ, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर से देखो सेकंड स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल आउट। तो एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 10 मीटर इंटू 3600। ओके,
अब 2 से देखो 3600 कट रहा है क्या, कितनी बार कटेगा, 2 से 3600 कितनी बार कटेगा, 1800 बार कटेगा। देखो 18 दूनी कितना होता है 36, तो ये 2 से ये 36 कटता है कितनी बार, 18 बार। ये डबल जीरो को डबल जीरो इसके आगे आ जाएंगे ऐसे के ऐसे, ठीक है। तो एस इज टू क्या आ जाएगा, 10 मीटर इंटू 1800, ठीक है। अब देखो 10 को 1800 से मल्टीप्लाई कर दें तो एस इज टू कितना आ जाएगा, 18,000 मीटर। अगर अपन इसे किलोमीटर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एस इज टू 18 किलोमीटर। तो अपने पास डिस्टेंस कितनी आ गई, ये कितनी ट्रेवल कर लेगी 10 सेकंड में, 18 किलोमीटर। अगर ये एक्सेलरेशन रहे इसका, ये एक्सेलरेशन रहे यूनिफॉर्मली, ये एक्सेलरेशन रहे इसका, तो ये 1 मिनट में 18 किलोमीटर डिस्टेंस क्या कर लेगी, ट्रेवल कर लेगी। तो ये था आपका क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू। तो इसमें देखो आंसर ये एक तो आ गया, वेलोसिटी तो आ गई कितनी, 600 मीटर पर सेकंड की। वेलोसिटी को किस में मापते हैं, मीटर पर सेकंड में मापते हैं। तो मीटर पर सेकंड देखो यहाँ पे ये सेकंड से सेकंड कट के आ गया। यूनिट आनी देखो जरूरी होती है, ध्यान रखिए। यहाँ पर भी देखो डिस्टेंस किस में मापते हैं, मीटर में या किलोमीटर में मापते हैं। तो यहाँ पे देखो सारी की सारी यूनिट आराम से ये यहाँ पे सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कटता है, तो किसकी यूनिट बचती है, मीटर की यूनिट बचती है। तो ये मीटर किसका होता है, लेंथ का होता है। तो ये डिस्टेंस किस क्या होती है, ये भी एक लेंथ ही होती है। तो ध्यान रखिए यूनिट बचना जरूरी होता है, ठीक है। यूनिट सही रहना जरूरी होता है। अगर यूनिट खराब गलत आ रही है, या फिर देखिए यहाँ पर डिस्टेंस की जो यूनिट मीटर पर सेकंड में आ रही है, तो आपने क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत किया है, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखें, यूनिट हमेशा ध्यान रखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हेल्प करेगा। थैंक यू।